आपने 1 जनवरी में मतलब बिगिनिंग के ऊपर अगर ड्राइंग्स कर रखी हैं या कैपिटल की बात कर रखी है या कोई भी अमाउंट कर रखा है, तब अगर बिगिनिंग पे हर एक महीने के स्टार्टिंग में अगर पैसा दिया जा रहा है, तब उससे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, वो हमारा 650 रुपीज़ आएगा। तो देखा आपने क्या ट्रिक है कि जो भी ट्रेडिशनल तरीके से आप कैलकुलेट करके लाते हैं उसमें देखिए कितना समय लगता है, तब जाके 650 लाते हैं। अब मैं आपको एक और फास्ट ट्रैक की ट्रिक सिखाता हूँ उस फास्ट ट्रैक की ट्रिक को देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, टोटल अमाउंट इनटू रेट। तो टोटल अमाउंट 1000 रुपीज आपने पर मंथ के हिसाब से दिए थे, तो 12 मंथ्स में कितने रुपए हुए? बिल्कुल सही आपके माइंड में आया 12,000। तो आपने 12,000 दिए, ये हो गया 12,000। रेट कितना है? 10/100 है। इसमें हम बस क्या करेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 650। तो देखिए जो आंसर 650 का सेम आंसर आया 650 की नहीं आ गया। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, बहुत ही आसान है। ट्रेडिशनल में कितना ज़्यादा समय लगता था, वो टाइम आपका सेव हुआ। प्रोडक्ट में भी तब भी समय लगता था, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टाइम सेव हुआ। और ये सबसे छोटा रास्ता है कहीं पहुंचने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड अ शॉर्टकट। तो जो लोग अब इंटरेस्टेड है 6.5 को सीखने के लिए, उसके लिए बेटा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता दे रहा हूं करने के, बहुत ही इजी मेथड है करने के लिए। जब कभी भी बिगिनिंग की बात हो, बेटा किसकी बात हो? बिगिनिंग की बात हो, मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूं। जब कभी भी बिगिनिंग की बात हो तो क्वेश्चन जितने पीरियड का हो उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका देखिए आंसर 6.5 आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही आसान है। +1 और -1 का केस, जब बिगिनिंग हो तो हमेशा +1 कर दीजिएगा, और जब बेटा एंड हो तो एंड में हमेशा 12 - 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये 5.5 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा है। कहाँ पर? बस जहाँ ये क्वेश्चन मार्क बना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया था कि शॉर्टकट के लिए आपको ये टर्म्स याद रहें। जब कभी भी शॉर्टकट यूज करें तो शॉर्टकट में इस तरीके से, कैसे 6.5 आया, तो 6.5 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्योंकि हमारा 12 मंथ्स का था, तो बस +1 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर यही क्वेश्चन एंड के लिए यूज हो रहा होता तो और इजी हो जाता। 12 में से 1 को माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5.5 आ जाएगा। तब तक आप कहते हैं सर मिड तो छोड़ ही दिया। यस बेटा, मिड तो और भी आसान है। मिड और आसान इसलिए है क्योंकि मिड के केस में कुछ नहीं करना है। मिड के केस में सीधे 12 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ना प्लस करिए ना कुछ, और ये 6 मंथ्स आ जाएगा। एक तरीका हुआ कैलकुलेट करने का मिड के लिए। दूसरा तरीका एक और होता है, तो समझदार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मिड की बात हो रही है, तो मिड की बात होने का मतलब इसको और इसको ले करके ऐड करके काम कर लेते हैं, मतलब इन दोनों का मिड निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कहने का मतलब है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन आपका बिगिनिंग का है कि मिड का है कि एंड का है। अगर यही सारी की सारी ड्राइंग्स आपकी बिगिनिंग की है तो बिगिनिंग में फॉर्मूला याद रखिए, टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क में आप लिखेंगे 6.5। कैसे 6.5 आया आप समझ गए। इसके बाद में अगर मिड का क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करते, तब तक आप कहेंगे सर एक बार मिड वाला करके दिखा भी देते बहुत अच्छा होता, एक बार एंड का भी कर लेते बहुत अच्छा होता। तो बेटा देखिए ये पूरा कैलकुलेशन आपको ट्रेडिशनल वाला मिड में फिर से करना पड़ता है। यहाँ डेट 15 अप्रैल 15 करनी पड़ती, 15 जनवरी, और अगर एंड होता तो 31 जनवरी 31 दिसंबर तक लिखना होता। मगर इस शॉर्टकट मेथड के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप बस 12 में जो मंथ्स का क्वेश्चन चल रहा है उसमें +1 और -1 करके देख लें। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ करने के लिए। अगर यही क्वेश्चन मिड का होता तो मिड में आप इसको सॉल्व कैसे करते, देखिए यहाँ पर अगर मिड में होता, मैं मिड की बात कर रहा हूँ, मिड के केस में टोटल अमाउंट हमारा तब भी बेटा 12,000 होता, 12 इंस्टॉलमेंट होती, इनटू रेट हमारे पास 10% है। मिड में करना होता तो हम 6 मंथ्स के लिए करते, 6 मंथ्स निकाला था, इसका आंसर हमारा 600 हो जाता।
अगर यही हमारा क्वेश्चन एंड के लिए होता तो एंड में भी हमारे पास 12 इंस्टॉलमेंट होती, 12,000 की इंटू 10/100 करते और यहाँ पर हम 5.5 को कैलकुलेट करते, इसका आंसर हमारा 550 हो जाता है ना आसान। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन दी हो, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग के लिए है तो हमेशा +1 करिएगा और अगर मिड के लिए है तो डायरेक्टली डिवाइड करिएगा, जैसे 12 डिवाइड बाई 2, और अगर एंड है तब उसको आप क्या करिएगा, -1 करिएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क के केस की कंडीशन को समझ जाते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट इसमें करना है। अब अगर यही क्वेश्चन आपका 12 मंथ्स का था, अगर यही क्वेश्चन 9 मंथ्स का होता और अगर यही क्वेश्चन 6 मंथ्स का होता या मान लीजिए 11 मंथ्स का होता, तब इस जगह फॉर्मूला तो बेटा यही लगता, बस क्वेश्चन मार्क की जगह मंथ्स बदल जाते। तो क्लास अब आप लोग जो है सीख चुके हैं स्मॉल ट्रिक्स कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूले को स्मॉल लेवल पे ला सकते हैं और इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। उसी ही स्मॉल ट्रिक को देखते हुए मैंने आपकी हेल्प के लिए एक चार्ट यहाँ पर डेवलप किया है। जैसा आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हो कि ये चार्ट आपका जो मंथ्स का है, ये चार्ट मंथ्स का मतलब है कि ये 12 मंथ्स के लिए है, 9 मंथ्स के लिए है, 6 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर 12 मंथ्स के लिए क्वेश्चन रन करता है, पहले हम सिर्फ 12 मंथ्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इसे आपको थोड़ा बेहतर समझ लेना चाहिए। 12 मंथ्स का मतलब है यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यहाँ पर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का मतलब हुआ आपका बिजनेस 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रन किया, टोटल 12 मंथ्स रन किया, इसलिए ये 12 मंथ्स के लिए चार्ट आपके लिए हेल्प किया गया। यहाँ पर स्टार्ट, मिड और एंड, तो बिगिनिंग पे आपने इजी तरीका ट्रिक सीख रखी है, मिड में इजी तरीके ट्रिक सीख रखी है, इसके बाद एंड पे आपने सीख लिया था, उसी को ही यहाँ पर कलेक्ट करके मैंने लिखा है। अगर 12 मंथ्स का क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में आप 6.5 मंथ्स लगाते हैं और मिड में 6 मंथ्स लगाते हैं और एंड में 5.5 मंथ लगाते हैं। अब आपके मन में ये बात आएगी कि सर आपने यहाँ पे 6 मंथ, 9 मंथ्स और 12 मंथ्स को लिया हुआ है, साथ में क्वार्टरली टर्मिनोलॉजी को लिया, तो क्वेश्चन क्या 8 मंथ्स का नहीं हो सकता? क्वेश्चन क्या 7 मंथ्स का नहीं हो सकता? बेटा हो सकता है। जब क्वेश्चन आपका 5 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, 10 मंथ्स का, 11 मंथ्स का हो तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता है उनके थ्रू आप मंथ्स निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 12 मंथ्स, 9 मंथ और 6 मंथ इसलिए लिखा गया है कि यही मैक्सिमम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हैं, तो जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं उनको यहाँ पर शॉर्ट में रखा है, इसको डेवलप करा। देन 9 मंथ्स के ऊपर आते हैं। अब 9 मंथ्स का मतलब है कि 1 अप्रैल 31 दिसंबर, जैसा आपको साफ दिख रहा है कि प्रीवियस में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जब बिजनेस रन किया तो 12 मंथ्स थे। अब की बात 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग डेट हमारी 31 दिसंबर ही है, तो इसका मतलब है आफ्टर 9 मंथ्स क्लोजिंग डेट आ गई और बिजनेस को हमने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से हम आते हैं 6 मंथ्स पे। 6 मंथ्स का मतलब है कि 1 जुलाई से लेकर के स्टार्ट किया और 31 दिसंबर पे क्लोजिंग हो गई। तो स्टूडेंट्स के मन में ये बात आती है सर क्लोजिंग क्या 31 दिसंबर को ही जरूरी है? बेटा ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्लोजिंग जो है वो कैलेंडर ईयर के थ्रू हो रही है या फाइनेंशियल ईयर के थ्रू। मैंने आपको इजी लगे इस वजह से समझाने के लिए 31 दिसंबर ले रखा है। अगर फाइनेंशियल ईयर पे क्वेश्चन होगा तो 31 मार्च होगा। इजी तरीका लिया है कि आप ये समझ सकें कि 9 मंथ्स पे बिजनेस रन हो रहा है, इसका क्या मतलब है, 6 मंथ पे बिजनेस रन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। सिर्फ ये समझाने के लिए आपको इस एरो से इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो जिस समय क्वेश्चन 9 मंथ्स के ऊपर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए होगा तो भी इसकी 3 ही कंडीशंस होगी, एक स्टार्ट होगा, एक मिड होगा और एंड होगा। तो 9 पे देखिए स्टार्टिंग में आप 5 मंथ्स लेते हैं, मिड में 4.5 लेते हैं, एंड में 4 लेते हैं, 6 में 3.5, मिड में 3 और एंड में 2.5। क्वार्टरली में स्टार्टिंग में 7.5, मिड में 6 और एंड में 4.5। अब आपके मन में बात आएगी सर इस चार्ट को फिर हमारे बनाने से मतलब ही क्या है जब हमने शॉर्टकट ट्रिक सीख ली। तो यहाँ पर जो सीखा है आपने उसको लर्न करने के अलावा फास्ट ट्रैक में काम कर सके हेल्प के लिए ये अनदर एंगल है। और यहाँ पर अगर आप रिलेशन को देखें कैसे इसको डेवलप किया गया तो स्टार्टिंग का देखिए 6.5 है, इसके बाद इसमें से हाफ माइनस करते चले जाइए, अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशन को बचाता है, आपके कंपैरिजन में
ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे आपका टाइम सेव होगा। कैसे? 6.5 में से 0.5 माइनस करिए 6 आ गया, फिर 0.5 माइनस करिए 5.5 आ गया, फिर 0.5 माइनस करिए 5 आ गया, फिर 0.5 माइनस करिए 4.5 आया, फिर 0.5 माइनस करिए 4 आया, फिर माइनस करिए 3.5, फिर माइनस करिए 3, फिर माइनस करिए 2.5। तो ये वो पोर्शन है 12 मंथ, 9 मंथ और 6 मंथ्स का रेडी हो जाता है। क्वार्टरली को स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि जब मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इसका कॉम्बिनेशन क्वार्टरली का हो जाता है। तो क्वार्टरली में आप देख रहे हैं कि 7.5, 6 और 4.5 यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वार्टरली का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा कि क्या है। तो बेटा क्वार्टरली के लिए आप अगर ध्यान से देखें तो क्वार्टरली का क्या मतलब होगा, अभी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा था कि 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होंगे। तो वैसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन है तो 7.5, 6 और 4.5 हम लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए जो फॉर्मूला है आपका वैसे ही चलेगा, टोटल अमाउंट इनटू रेट। तो आप चाहें तो यहाँ टोटल अमाउंट की जगह एनुअल अमाउंट भी लिख सकते हैं। अगर टोटल अमाउंट इस वजह से बेहतर रहता है कि 12 मंथ्स का है तो ओवरऑल टोटल कितना हुआ, 9 मंथ्स का है तो ओवरऑल टोटल कितना हुआ, 6 मंथ्स का है तो ओवरऑल टोटल कितना होता है विद क्वार्टरली। इसलिए टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 12। तो क्वेश्चन मार्क ही इस चार्ट की हेल्प से आप समझ लेंगे कि जैसी कंडीशन दे रखी है। घबराइए नहीं, इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 12 मंथ्स पे है तो हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यही था स्टार्टिंग में 12,000 हम लोगों ने लिया था फुल ईयर के लिए लंपसम पे। तो लंपसम में तो इसको यूज करने की जरूरत थी नहीं। इसकी जरूरत बेटा हमें कब पड़ती है, जब ईच एंड एवरी लिखा हो, चाहे ईच लिखा हो, ईच मंथ लिखा हो, चाहे एवरी मंथ लिखा हो, तब लगातार अगर ऐसी कंडीशन दे रखी तभी इसको हम यूज करते हैं। तो हमने 1000 का ही एग्जाम्पल लिया। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं 12 मंथ्स में। तो 12 मंथ्स में देखिए अगर ड्राइंग होगी तो स्टार्टिंग में ड्राइंग्स होगी या मिड में होगी या एंड में होगी। अब डायरेक्टली विद इन सेकेंड आप कैसे सॉल्व कर लेते हो, इसी फॉर्मूले को ध्यान रखिए कि अगर 12 मंथ्स का है और 1000 के 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो इसका मतलब 12,000 का हो गया कि नहीं हो गया। और रेट कितना हमारे पास 10% है, क्योंकि स्टार्ट की बात हो रही है तो स्टार्टिंग में कितने मंथ्स लेंगे, 6.5 ले लेंगे। 6.5 का आंसर हमारा होगा 650। इतना आपने लिखा तो ऑब्जेक्टिव के 1 मार्क्स आपके डन। अब इमीडिएटली कुछ स्टूडेंट्स के मन में ऐसी बात आती है, सर यहाँ तो आप इस तरह 6 लिख रहे हैं और वहाँ पर 6.5 लिख रहे हैं। बेटा अगर किसी के मन में ऐसा डाउट हो कि ये गलत चीज़ है और 6.5 अलग चीज़ है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, मैं उस पर आपको एडिशनल समझा दूंगा कि ये भी और वो भी 6.5 और 6.5 एक ही चीज़ होता है। अब हम आते हैं, अगर यही ड्राइंग्स मिड में होती, मिड का मतलब है यहाँ पे मैंने टॉप पे लिख दिया है, स्टार्टिंग का मतलब है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। तो ये फर्स्ट हो गया। अब अगर मिड है तो मिड में हमारे पास 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15, तो ये 15 मिड का चल रहा है। तो मिड के लिए बहुत ही ईजी है, बस क्वेश्चन मार्क वाली जगह फॉर्मूले में इसकी जगह को बदलना होगा और इस जगह पे हम लोग 6.5 की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये देखिए अगर मिड है तो 12,000 रहा होगा तो 12,000 पे 10% हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आ जाएगा तो 6/12 कर देंगे, 600 हमारे लिए वैल्यू रेडी हो जाती है। अब अगर यही स्टार्टिंग पे था तब भी 12,000 था, मिड में था तो भी 12,000 है। अब हम एंड में देखते हैं कि तब क्या होगा, तब भी 12,000 तो है ही। ये देखिए 12,000 रेट 10%, मगर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे देखिए 5.5 आ जाएगा और 5.5 12 करते हैं तो 550 हमारे लिए आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट आपने ट्रिक पे देखा कि अगर हम 12 मंथ का क्वेश्चन करते हैं तब ऐसा होता है। आगे आते हैं, अगर यही 9 मंथ्स, ये देखिए अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया 12 मंथ्स। अब अगर यही 9 मंथ्स की बात होती है तो 9 मंथ में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9 मंथ में देखिए स्टार्टिंग के ऊपर होगा, 9 मंथ अगर बिजनेस रन किया है पर मंथ 1000 है तो 9000 हो गया इनटू रेट, फॉर्मूले में देखिए रेट दे रखा है 10%, फिर इनटू मंथ्स ले लेते हैं तो मंथ्स 5/12 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 375। इसी तरह से यही 9 मंथ्स का क्वेश्चन मिड का भी हो सकता है कि मिड में इस तरीके से हो रहा हो। तो मिड के लिए 9000 9 इंस्टॉलमेंट है तो 10%, बस यहाँ पर देखिए कि चेंज क्या हो रहा है मंथ।
तो मंथ अब आपका 4.5 हो जाएगा, इस पे वैल्यू हो जाएगी 337.50। अब हम आते हैं एंड पे। एंड के लिए भी 9 इंस्टॉलमेंट थी तो 9000 ही होगा। फिर फॉर्मूला जैसा आप देख रहे हैं रेट लगाएंगे, ये देखिए 9000 9 मंथ्स पे 9 इंस्टॉलमेंट भी 9000 रेट लगाया 10% इंटू 4/12 तो देखिए 4 बदला। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए चार्ट आपकी हेल्प के लिए कर दिया था। ये देखिए 4 9 मंथ्स के एंड में 4 को यूज किया तो इस तरह ये आंसर हो जाता है 300। आपके 1 मार्क्स डन हो गए। अनदर अब आपको हमने कहा सर एक बार 6 मंथ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, व्हाई नॉट शो। तो जब बेटा 6 मंथ में है तो 6 मंथ में भी आपका एंड होगा, मिड होगा, स्टार्ट होगा। तो 6 मंथ में भी अगर आप एंड की बात करते हैं तो एंड में 6 इंस्टॉलमेंट हुई तो 6000 होगा। तो 6000 इंटू फॉर्मूले पे रेट है, हम रेट यूज करेंगे इंटू 2.5। देखिए 6 के एंड में कितना था 2.5, तो 2.5 मंथ पे कैलकुलेट करते हैं 125 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर मिड की बात होती है तो भी इंस्टॉलमेंट देखिए 6000 होगा, 6000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 150 हो गया। अगर स्टार्टिंग के लिए है तो स्टार्टिंग में 6000 इंटू 10/100 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 12 175। बहुत ही इजी है। बस यहाँ पर देखिए हर जगह क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू को ध्यान देना है कि यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2.5। आप बहुत ढंग से बस यहाँ पे मंथ्स पे ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग का है मतलब बिगिनिंग का है कि मिड का क्वेश्चन है या एंड का है। अनदर थिंग ये देख लीजिएगा क्वेश्चन रन कितने मंथ्स के लिए कर रहा है, क्या क्वेश्चन 12 मंथ्स के ऊपर है या 9 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है या क्वार्टरली है या 10 मंथ्स का है। तो मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पीरियड ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ने कितने से पीरियड क्या ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये हो जाए तो फिर से 3 बातें रह जाती हैं, या तो वो ड्राइंग्स स्टार्टिंग की होगी या तो मिड की होगी या तो एंड की होगी। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले में यहाँ पर मंथ्स लगाते जाना है और इजीली आप सॉल्यूशन पा लोगे। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।